हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का जो वीडियो है उसमें लेक्चर 8 स्ट्रेट लाइन, और इससे पहले जो कल जो वीडियो गया है उसमें लेक्चर 7 जो था उसमें भी मैंने स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन किया था। इसका इंट्रोडक्शन दिया था, स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं, इसका एक जनरल फॉर्म बताया था, और भी कुछ चीज़ें डिस्कशन किया था उसमें, जैसे कि आपका स्लोप क्या है, इसका स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप के भी 2 फॉर्मूले बताए थे। इस टाइप के कुछ मैंने डिस्कशन में पॉइंट्स लिए थे कल। तो आज हम इसको फिर से इसी को डिस्कशन में लेंगे, और आज स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने कल क्या बताया था? कल हमने इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। ये इसका एक जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं इसको हम। जनरल फॉर्म इस इक्वेशन का, ये हमने कल डिस्कशन किया था। x और y वेरिएबल हैं, यहाँ पर पावर इनका 1 है। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं इस इक्वेशन को, इन टू वेरिएबल। और इसको हम जब इसकी पावर 1 है तो इसका एक नया नाम और भी है, इसका एक दूसरा नाम, उसे भी आप याद रखिए, और वो है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी याद रखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर वर्ड का मीनिंग भी इसकी डिग्री से ही मतलब है। इसकी जो पावर है, जब 1 पावर होती है तो वहाँ पर लीनियर वर्ड का यूज किया जाता है। तो हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कह सकते हैं, या जनरल इक्वेशन कह सकते हैं, या आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये कल हम डिस्कशन कर चुके हैं। और ये आपका, इसके बाद में हमने कल डिस्कशन में क्या लिया था, एक इसका स्लोप बताया था। इसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, तो स्लोप के 2 फॉर्मूले हमने बताए थे। एक बताया था m इज इक्वल टू टेन थीटा, जब आपका एंगल दे रखा हो, ये थीटा हो, थीटा ये मेंशन हो, तो हम इससे स्लोप निकालेंगे। और दूसरा स्लोप का फॉर्मूला हमने क्या मेंशन किया था, m इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। एक ये कब लगेगा, जब लाइन है कोई, उस लाइन पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं p और q, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और आपका ये x2 और ये y2, इस टाइप से 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। कभी कभी ये एंगल और ये पॉइंट्स दोनों ही दे रखे होते हैं, तो कभी कभी दोनों फॉर्मूलों की आवश्यकता भी होती है, और उसके बाद कोई अननोन क्वांटिटी पूछ लेता है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये कल डिस्कशन हुआ था। और एक हमने ये फॉर्मूला भी बताया था कि थीटा इज इक्वल ये tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये आपका 2 लाइन है और उनके बीच का एंगल निकालने का ये फॉर्मूला था। और इसी फॉर्मूले से मैंने, ये स्लोप है m1 m2, यहाँ क्या है, स्लोप है। और जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में, मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इज इक्वल m2 होता है। ये रिलेशन भी कल बताया था, जब 2 लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उनके स्लोप का बीच, स्लोप में क्या रिलेशन रहता है, m1 इज इक्वल टू m2। और जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो उनका जो रिलेशन होता है वो m1 इंटू m2 इज इक्वल -1। ये कल सारा डिस्कशन हो चुका है, ये सारी चीज़ें हमने कल बताई थी। अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए,
अब इसके बाद हम इक्वेशन के जो डिफरेंट फॉर्म है इस स्टैंडर्ड, ये जो आपका स्ट्रेट लाइन जो है इसकी इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। देखिए, तो फिर से ये आपका पुरानी कहानी, इसे एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो अब मैं क्या बताना जा रहा हूँ कि इस स्ट्रेट लाइन जो है, ये तो एक जनरल फॉर्म बताया था इक्वेशन का, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी इक्वेशन होती हैं, डिफरेंट फॉर्म रहते हैं, तो वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और उस डिस्कशन से पहले एक पॉइंट और है, उसको भी आप ज़रा नोट कर लें कि कोई भी लाइन जब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो भी हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पर, सपोज करो ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, कोई भी आपका ये स्ट्रेट लाइन है और ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं भी आपका ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस समय पर ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो डिस्टेंस है ओ ए, और इधर से आपका ओ बी, तो ओ बी एंड ओ ए, ओ ए एंड ओ बी, ये जो डिस्टेंस है ओ ए और आपका ये ओ बी, इन दोनों डिस्टेंस को हम एक नया नाम देते हैं और वो क्या है? इंटरसेप्ट। तो ओ ए जो इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस पर कट हो रहा है और ओ बी जो इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस पर कट हो रहा है, तो ये कितने हो गए? 2 इंटरसेप्ट हो गए। तो हम कोई भी लाइन जा रहा है और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जो कट कर रहा है, तो ओरिजिन से जहां कट कर रहा है, काउंट कहां से होगा? ओरिजिन से होगा, डिस्टेंस ओरिजिन से ओ ए जो डिस्टेंस है, तो आपका सपोज करो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, मान लो ए है ये, और ये हमारा क्या है? बी है। तो आपका ओ ए इंटरसेप्ट इज इक्वल ए, ठीक है ना? या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस बी ओ ए इज इक्वल ए, ये लिखना ज़्यादा बेटर है इससे भी। क्या? इंटरसेप्ट ऑन किस पर? एक्स एक्सिस पर है ये, और बी ओ ए हमने माना इसको, और इसकी लेंथ कितना है? ए। ऐसे ही सिमिलरली ये आपका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ओ बी इज इक्वल टू बी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी लाइन, जब आप मान लो इधर से ये लाइन कट कर रहा है, मान लो इधर, तो ये एक आपका इधर इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर ये पॉजिटिव रहेगा। मान लो इधर से लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है, तो एक इधर इंटरसेप्ट, एक इधर इंटरसेप्ट, काउंट ओ से ही होगा, मीन्स ओरिजिन से काउंट होगा, तो हम इनको इंटरसेप्ट कहते हैं। क्लियर? देखिए इसके बाद आगे चलते हैं।
इसके बाद डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? लाइन जो है वो आपका जो एक 2D जो प्लेन है आपका, या कोऑर्डिनेट प्लेन है ये आपका, जैसे ये मैंने आपको ड्रॉ किया फिर से, x x डैश, ये आपका y, ये आपका y डैश। ओके, देखिए तो ये आपका कोई हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किए, तो वो क्या कह रहा है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की अलग अलग पोजीशन इसमें हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन, ये आपका जो प्लेन है कार्टेशियन प्लेन इन 2D, इसमें डिफरेंट पोजीशन में स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो जब डिफरेंट पोजीशन में स्ट्रेट लाइन होगी तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी अलग अलग फॉर्म में होगी। वो जो हमने एक इक्वेशन लिखी थी वो तो एक जनरल फॉर्म थी केवल आपका, ये तो एक जनरल फॉर्म है एक इक्वेशन का। लेकिन जब अलग अलग पोजीशन में यहाँ ड्रॉ की जाएगी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ अलग अलग पोजीशन में की जाएगी, तो उसकी इक्वेशन भी डिफरेंट होगी। यही टॉपिक है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जैसे देखिए जरा, मैं सपोज करो वाई एक्सिस के पैरेलल मैंने कोई लाइन ड्रॉ की, और वो भी ओरिजिन से पॉजिटिव साइड में इधर, और एक लाइन हम इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, कैसे की, क्या कंडीशन है, वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये आपको यहां से सारी चीजें अब याद रखना होंगी, और मैं समझा भी दूंगा, क्लियर भी कर दूंगा उसको, कि कोई भी लाइन जब हमने वाई एक्सिस के, मैं क्या बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस के, कोई भी वाई एक्सिस है उसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ की पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में, और वो आपका एक नेगेटिव साइड में ड्रॉ की, किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की। तो ये एक अलग पोजीशन है इस स्ट्रेट लाइन का। तो इसकी जो इक्वेशन होती है, तो सपोज करो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पर क्या है, ए है, तो इधर ए क्या होगा, पॉजिटिव काउंट होगा ओरिजिन से। तो इसकी जो इक्वेशन होगी इस लाइन की, वो x इज इक्वल ए होगा। इसको नोट करिए, इसको आप नोट करिए। ऐसे ही सिमिलरली ओरिजिन से ये इधर जो है a, मान लो ये नेगेटिव है, इधर भाई नेगेटिव काउंट होगा, नेगेटिव पोजीशन है इधर x एक्सिस पर, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल माइनस ए होती है। इसको भी नोट करें, क्लियर, ठीक, अच्छा। तो कहने का मेरा मीनिंग क्या था कि ये एक अलग टाइप का फॉर्म हो गया स्ट्रेट लाइन का, कि जब वो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है, और वाई एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, x पर जो डिस्टेंस है a है, और आपका इधर ये नेगेटिव a है, तो उस समय पर उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a, और नेगेटिव साइड में x इज इक्वल टू माइनस ए होती है, ठीक। इसी तरीके से हम ऐसा करें, कि इस लाइन को मैं ये जो एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस न लेकर के, ये जो अभी मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ की थी ए डिस्टेंस पर ड्रॉ की थी, तो इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स इज इक्वल ए थी, ये याद रखना है आपको। मैं सपोज करो ए की वैल्यू हम 0 कर दें यहाँ पर,
जीरो मीन्स इन इस वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम जीरो कर दें तो ये लाइन यहाँ से हटने के बाद कहाँ आ जाएगी, इस वाई एक्सिस के जस्ट वाई एक्सिस को ओवरलैपिंग होगी, वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। तो उस समय पर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन, अब इसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल जीरो। तो जब लाइन ये इस पर आ जाएगी तो ये क्या हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया। तो इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि वाई एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल जीरो होती है। कहने का मेरा मतलब ये था कि ये जो लाइन है यहाँ a डिस्टेंस पर जो थी, अगर a को हमने जीरो कर दिया तो ये डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ आ जाना चाहिए, इसको यहाँ आ जाएगी तो फिर क्या है, इसको पूरा इसको ओवरलैप करेगी, इसको वाई एक्सिस को कॉन्सिडेंट करेगी, इसको जो एक तरह से ये कह सकते हैं, इसको वाई एक्सिस को पूरा ढक लेगी, ये कह सकते हैं। तो उस समय पर a जीरो हो जाएगा तो ये फिर वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू जीरो। क्लियर, यहां इस बात को याद रखेंगे आगे। अब सिमिलरली यही चीज इधर है। अभी मैंने क्या करा, मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी तो उनकी इक्वेशन बताई। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो क्या होगा, तो ये डिस्टेंस, ये जो लाइन पैरेलल की ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन से यहाँ डिस्टेंस ये y पर चलेगा। जैसे यहाँ x एक्सिस पर डिस्टेंस काउंट हो रही थी पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर क्या होगी, y एक्सिस पर काउंट होगी। ये पैरेलल लाइन ओरिजिन से कितना चला y एक्सिस पर, सपोज करो ये b क्या है y एक्सिस पर और ओरिजिन से अप चल रहा है तो पॉजिटिव b काउंट होगा, ये डाउन चल रहा है तो माइनस का b काउंट होगा। तो डिस्टेंस किस पर काउंट हो रही है, y पर। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल b। क्लियर। और इसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल माइनस b। ये नोट कर लें इन दोनों पॉइंट्स को। कहने का मतलब है ओरिजिन से डिस्टेंस किस पर, y पर चल रहा है तो y इज इक्वल, यहां से y इज इक्वल टू b ऊपर और y इज इक्वल टू माइनस b, ये याद रखना है आपको। अच्छा, अगर मान लो ये b जो है यहाँ पर जीरो हो जाए डिस्टेंस, इस लाइन और इस लाइन को ये पैरेलल ना होकर के ये दोनों एक लाइन हो जाए, ये लाइन इसको पूरा ढक ले, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपका ये x एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये x एक्सिस हो गया एक तरह से। तो यहां पर फिर इस x एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल जीरो, क्योंकि b यहां पर जीरो हो गया, इधर से भी जीरो हो गया, इधर से भी, तो y इज इक्वल जीरो, x एक्सिस की इक्वेशन हो गई। तो इस बात को आप नोट कर लें। अब देखिए, ये थोड़ा सा मैं एक बात और यहां समझा देता हूं, और वो क्या, इसको समझा देते हैं और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो इसको याद ही रख लेते हैं स्टूडेंट। ये आपका y डैश और ये आपका y। जैसे कि मैंने ये लाइन यहां ड्रॉ की, समझना, इसकी इक्वेशन क्या है, क्या निकाला हमने, y इज इक्वल b। क्यों, क्योंकि इस ओरिजिन से ये कितना डिस्टेंस पर चला, b डिस्टेंस पर, b किस पर काउंट हो रही है, y पर काउंट हो रही है, तो y इज इक्वल b होगा ना भाई। y एक्सिस पर डिस्टेंस काउंट हो रही है तो y इज इक्वल b होगा। अगर x एक्सिस पर डिस्टेंस काउंट हो रही थी, अगर y एक्सिस के पैरेलल होती तो जैसे यहाँ a काउंट हो रहा था पहले, तो x इज इक्वल टू a था। जिस एक्सिस पर चलेगा वही एक्सिस, x इज इक्वल a हो जाएगा यहाँ पर, या y इज इक्वल b हो जाएगा। अब देखिए जरा, तो ये लाइन इस टाइप से, इसका ग्राफ जो है, ग्राफ तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ग्राफ पूरा क्लियर है वहां पर। अब तो ये 11th का टॉपिक चल रहा है, तो और मैं इसको आपको समझा दूं, ग्राफ इस टाइप का ये ऐसा बना क्यों, ये लाइन पैरेलल ही क्यों है। देखिए जरा, मैं इस y को, क्या है आपका y इज इक्वल b है, ठीक है, तो मैं इसको क्या ये नहीं लिख सकता कि y इज इक्वल b
आपका ये इसमें x वाला, जैसे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन को, ये जो पैरेलल लाइन है इसकी जो इक्वेशन ये है, इसको मैं जरा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, मतलब दोनों वेरिएबल यहाँ पर शो कर दूं, तो क्या हो सकता है? ये y इक्वल बी है, तो मैं से ये भी तो लिख सकता हूँ कि 0 इंटू एक्स और प्लस बी, ये चीज़ ये भी लिखी जा सकती है। भाई 0 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो वो फिर से 0 हो जाएगा और 0 फिर से यही आ जाएगा, तो इसको क्या ये नहीं लिखा जा सकता x शो करने के लिए? देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे कि x को पॉइंट देंगे, x इज इक्वल टू हमने 1 दिया, x इज इक्वल हमने 2 दिया, x इज इक्वल हमने 3 दिया, x इज इक्वल हमने 4 दिया, इस टाइप से कुछ हमने पॉइंट्स देते चले गए। तो उसके करस्पॉन्डिंग y के पॉइंट्स इस लाइन से, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो क्या पॉइंट आएंगे देखें जरा। तो y इज इक्वल 0x प्लस बी, यही तो है, तो मैं x इज इक्वल 1 रखूंगा इसमें, तो y इज इक्वल 0 इंटू 1 प्लस बी, तो y इज इक्वल क्या है आपका b आ गया। कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का इंटू 0 में हो गया तो 0 हो जाएगा, फिर से b ही बच रहा है, मैंने 2 रखा। y इज इक्वल 0 इंटू 2 प्लस बी, रिजल्ट क्या आया? y इज इक्वल टू b, मैंने 3 रखा। y इज इक्वल 0 इंटू 3 प्लस बी, तो रिजल्ट क्या आया आपका? फिर से b आया। सिमिलरली ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। तो पॉइंट्स क्या निकल के आए, कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए? x की वैल्यू क्या है? 1, पहले x की लिखेंगे 1, और फिर आपका ये b, y तो हर बार b आ रहा है, यहाँ भी b आया, यहाँ भी b आया, यहाँ भी b आया, ऑर्डिनेट हर बार b आ रहा है, तो 1b 2b, जब हमने x इज इक्वल 2 रखा था तब भी यहाँ पर b आया था, तो 2b, जब हमने 3 रखा, ये आपका 3 रखा तब भी b आया, तो 3b, ऐसे ही आपका 4b, इस टाइप से कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। अब इन कोऑर्डिनेट को जरा यहाँ प्लॉट करिए, इसमें प्लॉट करिए इन पॉइंट्स को। ये मान लो जो भी पॉइंट्स हैं, ये a है, ये b है, ये मान लिया हमने, ये c पॉइंट्स है, ये आपका d पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को जरा ग्राफ पेपर जो रहता है उस पर जैसे प्लॉट करते हैं, तो इसी तरीके से आप जस्ट लाइक इसे ग्राफ मान लीजिए, तो इसको जरा पॉइंट प्लॉट करिए। तो देखो सपोज करो ये क्या हमारा, ये यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे मान लिया, ये 1 2 3 और ये 4, ये डिस्टेंस हमने मान लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 3 सेंटीमीटर, ऐसे इसको सपोज कर लिया। देखिएगा, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ आना चाहिए? 1 1 मतलब एक्स एक्सिस पर 1, और ये कितना चला आपका b, b मतलब यहाँ तक, तो पॉइंट कहाँ आया? यहाँ आया, ये a पॉइंट 1 और b। सेकेंड पॉइंट 2b, एक्स एक्सिस पर 2 चल रहा है, b फिर से b, y एक्सिस पर मीन्स y एक्सिस पर ये ऊपर चलाएगा, तो b, ये डिस्टेंस b है, यहाँ भी डिस्टेंस b है, तो ये आपका 2b। सिमिलरली ये एक्स एक्सिस पर फिर से 3, तो ये b, ये फिर से b, तो ये आपका 3b, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। ऐसे ही ये आपका 4b, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 और ये b। कहने का मतलब है ये चीज़ यहाँ ऑर्डिनेट हर जगह फिक्स है, अगर हम ऐसे नेगेटिव लेंगे तो यहाँ भी ऐसे चलता जाएगा, ये पॉइंट b इस टाइप से। अब हम इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम इन पॉइंट्स को, ये जितने भी पॉइंट्स आए हैं, इन पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे और मिलाने पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो लाइन जो है वो इसी पोजीशन में होगी, इसी पोजीशन में होगी मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो इसलिए ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, और इसलिए इसकी इक्वेशन इस टाइप की होती है। क्लियर हो गया होगा यहाँ से? चलिए, देखिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर, देखिए 3 फैक्टर काम करते हैं। आप ये पहले तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, दूसरा आपकी जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और तीसरा है आपका
कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार आप करते रहें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए आगे, तो कहने का मतलब है अभी हमने जो इक्वेशन निकालनी वो क्या निकालनी कि डिफरेंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक, क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मीन्स ये या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई और ये वाई डैश, ये आपका ओरिजिन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इसकी इक्वेशन, ये अब दो पोजीशन हो सकती है यहाँ भी, या तो ये ऊपर हो सकता है या ये नीचे हो सकता है। तो नीचे की साइड में ये डाउन साइड में ये आपका माइनस होगा और अपर साइड में ये प्लस होगा। तो दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस किस पर काउंट हो रही है, वाई पर हो रही है। ठीक है ना, वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस पर सपोज करो ये बी है और ये माइनस बी, तो बी और माइनस बी तो एक साथ वाई इज इक्वल प्लस माइनस बी। अगर ये डाउन साइड में है तो y इज इक्वल इक्वेशन माइनस बी हो जाएगा, ऊपर है y इज इक्वल टू प्लस बी हो जाएगा। दोनों को मिला करके इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन और इस लाइन की इक्वेशन दोनों को कंबाइंड करके, इसको और इसको दोनों को कंबाइंड करके दोनों की इक्वेशन को लिख दिया। क्लियर? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। सेकेंड, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्या होगा, वाई एक्सिस है मान लो, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस किस पे चलेगी फिर, ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है दोनों पैरेलल लाइन, कितना डिस्टेंस पर है। सपोज करो ये एक्स इज इक्वल टू ये ए है, ये ए डिस्टेंस पर है, और ये क्या है, ये आपका ये भी ए माइनस ए है ये इधर। ठीक है ना, तो ये आपका x इज इक्वल माइनस ए और x इज इक्वल प्लस ए। तो कंबाइन करके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल प्लस माइनस ए। ये इक्वेशन इस लाइन की और इस लाइन की दोनों की मिला के इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये इक्वेशन बनती है। क्लियर? तीसरा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, डायरेक्ट y एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन मीन्स ये लाइन यहां आ जाए तो ये डिस्टेंस ए जीरो हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ ए था, जब ये डिस्टेंस यहां आ जाएगी तो एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल जीरो। और फोर्थ, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इज इक्वल जीरो। यहां उल्टा याद रखें, यहां पर जब इक्वेशन का, इसको याद करने का सिस्टम, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की बात कर रहा है। y एक्सिस खुद की इक्वेशन, y एक्सिस की इक्वेशन जस्ट उल्टा कर दो, x इज इक्वल टू जीरो। y की बात कर रहा है, x इज इक्वल जीरो कर दो। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, x की बात कर रहा है, x एक्सिस की बात कर रहा है, तो y इज इक्वल टू जीरो कर दो, खत्म मामला। और ये दो इक्वेशन ऊपर वाली हैं तो इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये कुछ डिफरेंट फॉर्म हुई, इसके बाद जो फॉर्म है उसको भी देखें जरा, और उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस भी लूँगा। आज के इस लेक्चर में ले सकते हैं या इससे नेक्स्ट वाले में ले सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। वैसे तो मैं इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ कि पूरा फॉर्मूले का, हर फॉर्मूले का प्रूफ लेते हुए हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। आप क्वेश्चंस तो खुद ही कर सकते हैं। देखिए अब ये डिफरेंट फॉर्म चल रहा है, डिफरेंट फॉर्म
अभी ये डिफरेंट फॉर्म कुछ हो गए और भी हैं, जैसे एक नया फॉर्म और मैं बताने जा रहा हूँ, और वो क्या है कि मान लो फिर से वही पुरानी कहानी, ये x डैश, ये y डैश, ये y, क्लियर? ये फिर से ये ओरिजिन सॉरी। अब मैं एक ऐसी इक्वेशन बताने जा रहा हूं आपको कि उसकी पोजीशन एक अलग है। वो क्या है कि इस y एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट करती है, c इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हमने समझा दिया था अभी। इंटरसेप्ट जो x एक्सिस y एक्सिस को जो कट करती है लाइन, तो जहां कट करती हैं ओरिजिन से, उसकी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। एक नया वर्ड है आपके लिए। देखिए, तो मान लो कोई लाइन जो है वो इस टाइप से जा रही है। भाई ये क्या है? आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसमें लाइन की पोजीशन डिफर हो सकती है। अभी क्या है, पैरेलल चल रही थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन थी, वो पैरेलल फिर वाई एक्सिस बन गया, फिर इधर पैरेलल एक्स एक्सिस बन गया, कितनी पोजीशन बदल गई लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। अब ये लाइन की फिर से पोजीशन बन गई, चेंज हो गई, यहाँ पर फिर से पोजीशन, फिर से क्या है, अब ये इस पोजीशन में भी लाइन हो सकती है, ये एक डिफर पोजीशन हो गई। तो ये कैसी पोजीशन है कि ये वाई एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट कट करती है, सी इंटरसेप्ट, क्लियर? और यहां एक एंगल बनाती है थीटा, सपोज करो, और इस पर कोई वेरिएबल पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट आपका x और y। देखिए, जब बिल्कुल हम प्योर वेरिएबल की बात कर रहे हैं, प्योर वेरिएबल पॉइंट की बात करते हैं, तो हम उस समय पर x और y ही कंसीडर करते हैं। x1 y1 इस टाइप से नहीं, x2 y2, वो कुछ हम एर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में उनको मानते हैं, x1 y1 x2 y2। लेकिन जब हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, प्योर वेरिएबल की, तो x y सपोज करेंगे पॉइंट्स को। तो ये मैंने कोई स्ट्रेट लाइन लिया, और ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करता है, x एक्सिस पर नहीं, y एक्सिस पर दे रखा है इंटरसेप्ट की डिस्टेंस। ओके, आगे, और ये इसी पर कोई पॉइंट दे रखा है आपका, क्लियर? इसी लाइन पर कोई पॉइंट P दे रखा है, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिए, वेरिएबल पॉइंट है कोई x y। अच्छा, अब देखिए, इस P पॉइंट से जरा ये परपेंडिकुलर डालते हैं, जरा यहाँ पर x एक्सिस पर, ये कुछ कंस्ट्रक्शन किया हमने, और ये जो जहां कट हो रहा है, यहाँ y एक्सिस को जहां कट करते हुए जा रही है, यहां से, और आप इधर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक? तो आप यहां देखेंगे कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में O, और ये आपका A मान लो, इसको पॉइंट को, इसको B मान लो, और ये P दे ही रखा है, इसे भी कुछ मान लो, N मान लो, इसे कुछ मान लो, L मान लो, ठीक है? ये O है, सारे हो गए। तो OA, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में OA कितना हुआ? X, और PA कितना हुआ? Y, क्लियर? अच्छा, देखिए, NBAO, ये क्या है? एक रेक्टेंगल बनना है, रेक्टेंगल बनना है, तो ये OA अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में, OA इज इक्वल NB हो जाएगा, तो ये x है, तो ये भी x हो गया, ठीक है? इसी तरीके से ये वाला ON जो है, ये C है, तो आपका AB, ये भी C हो जाएगा, और PA कितना है? Y है, और BA C है, तो PB कितना हो जाएगा? PA में से BA माइनस कर दो, ठीक है? तो ये कितना निकला? Y माइनस C, ये आ गया, ठीक है? भाई, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये PA कितना है? Y है, और BA C है, तो PB कितना हो जाएगा? Y माइनस C, तो ये PB आ गया और NB आ गया। ओके, देखिए जरा, उसके बाद यहां तक क्लियर हो गया होगा। और देखिए, ये आपका एंगल जो अगर थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा है,
और ये एंगल जब थीटा दे रखा है और ये थीटा जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रही है, तो इसका इस लाइन का स्लोप भी हम यहां से निकाल सकते हैं। एम इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। यहाँ स्लोप इसका क्या हो जाना चाहिए, टेन थीटा स्लोप हो गया। ये कल डेफिनेशन थी स्लोप की कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बन रहा है उसका टेन उसका स्लोप होता है। अच्छा, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो अब जरा इस ट्राइंगल में आ जाइए जरा इसका ये प्रूफ इस टाइप से निकल के आ गया। ये इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं, इस डिफरेंट जो लाइन है जो इस टाइप से ड्रॉ हुई है इसकी इक्वेशन को हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए अब इन ट्राइंगल आपका पी एन बी इन ट्राइंगल पी एन बी, इस ट्राइंगल में देखिए आप पी एन बी में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन में, सॉरी परपेंडिकुलर, क्या होता है टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पी बी अपॉन में एन बी, और पी भी कितना है आपका y माइनस सी अपॉन में एन भी कितना है आपका x, और टेन थीटा इसको हम क्या लिखते हैं m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ m लिख दीजिए। तो m इज इक्वल y माइनस सी अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y माइनस सी इज इक्वल mx, या y इज इक्वल mx प्लस सी। नोट दिस पॉइंट, क्लियर। इस चीज को आप नोट करें, इस फॉर्मूले को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये एक इक्वेशन किसकी निकल के आई, स्ट्रेट लाइन की। कौन सी स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस से c इंटरसेप्ट कट करती है और x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। तो उस लाइन की इक्वेशन ऐसे फॉर्म में होती है और इस फॉर्म का नाम है y, आपका ये इसको मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। ये तो आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन का जो ये फॉर्म है इसका नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये बात भी, नाम भी याद रखें, इसको भी नोट करें इस बात को, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है और इसका नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों है नाम इसका, क्योंकि देखिए यहां पर जो है हमने स्लोप भी निकाला, एम यूज हो रहा है ना, इसलिए ये स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ सी जो है यहाँ यूज हो रहा है, सी इंटरसेप्ट, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन का नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म रखा गया। तो इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे और ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चंस में, कि फाइंड द, जैसे क्वेश्चन होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एंगल 45 विद एक्स एक्सिस and cut a slope, cut a intercept C is equal 5 units upside, 5 units downside। ऐसा कहने का मतलब है क्वेश्चन को फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, विच मेक एन एंगल 45 या 60 विद एक्स एक्सिस एंड कट an intercept on
वाई एक्सेस 5 है तो अप साइड में कट हो रहा है। अगर ये -5 हो रहा होता, -5 बोल रहा होता तो नीचे से ये ऐसे होती लाइन, फिर यहां से ऐसे लाइन जा रही होती, तो ये सी इंटरसेप्ट यहाँ -c ऐसे होता और ये एंगल इधर होता। ठीक है, तो यह एंगल दे रखा होगा तो m, फिर वहां से इस फॉर्मूले से m निकाल देंगे, m इस फॉर्मूले से निकल आएगा, m = tan थीटा। या m की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी होगी, स्लोप डायरेक्ट, एंगल नहीं होगा, डायरेक्ट स्लोप दे रखा होगा, तो वहां इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। क्लियर? अच्छा देखिए अब इसके बाद है एक फॉर्म आपका स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? अभी हमने क्या बताया था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्लोप पॉइंट्स फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर से वही कहानी, सिंपल, ये ओरिजिन है, ये आपका x डैश, ये आपका x, ये y, ये y डैश। देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मान ली फिर से कोई लाइन है ये और इसका स्लोप दे रखा है, मान लो ये एंगल दे रखा है, एंगल से m = क्या आ जाएगा? tan थीटा। ठीक है ना, तो ये एंगल है तो यहाँ से tan थीटा, tan थीटा ही m होता है, तो यहाँ से स्लोप आ गया। क्लियर? दूसरा, अब जब हम इसमें कोई वेरिएबल पॉइंट मानेंगे तो क्या मानेंगे? x y। और इसी पर एक और बात है कि ये स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, इसी पर कोई पॉइंट भी दे रखा है और ये P और ये आपका x1 और ये y1, ये हम इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में मानेंगे। जब पॉइंट्स कोई गिवन है तो हम x1 y1 x2 y2 ऐसे मानेंगे। और कोई वेरिएबल पॉइंट मानना है हमको, तो जैसे कि अब मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ ये Q, x एंड y, जिसमें हमें इक्वेशन फाइंड करना है x y। कहने का मतलब है स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो स्लोप हमने कोई एंगल दे रखा है तो वहां से स्लोप निकल के आ गया m, एंड पॉइंट, कोई इस पर पॉइंट भी दे रखा है तो ये पॉइंट हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट दे रखा है। अब हमको इक्वेशन निकालनी है तो हमने कोई एक अलग से पॉइंट इस पर कंसीडर कर लिया, वो वेरिएबल पॉइंट। तो देखिए जरा, तो m तो हमने यहां से फाइंड कर लिया और उसके बाद इसी लाइन पर हमने अब जब ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो जब किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स रहते हैं तो उससे भी तो स्लोप फाइंड होता है, ये हमने कल बताया था। तो m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये भी तो हो सकता है। तो m = क्या आ जाएगा यहाँ से? y -y1 अपॉन में x - x1। देखें जरा, ये आपका क्या हो जाएगा? x1 y1 तो है ही, और ये से x2 और y2 मान लो, तो y2 - y1 मतलब y - y1। ठीक है ना, ये x1 y1 तुम कंसीडर किए ही थे, इसको x2 y2 मान लो, या इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। तो ये क्या है? y2 - y1, तो y - y1 और फिर x2 - x1 है फॉर्मूला, x2 - x1, तो x2 क्या है? x - x1, ये आ गया। तो ये है ही आपका। ठीक है, तो इससे भी तो स्लोप निकलता है, और एक आपका एंगल, इससे भी स्लोप निकलता है। ठीक है ना, तो ये इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा आपका? ये y = m x y - y1 = m x - x1,
ये इक्वेशन निकल के आ गई। तो इस इक्वेशन को भी नोट करें, याद रखें। और इसका यूज कब होगा, इसका हम यूज कब करेंगे, जब उस लाइन का स्लोप दे रखा होगा और उस पर कोई पॉइंट 1 पॉइंट दे रखा होगा, इसलिए इसका नाम स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ये है। और इससे पहले अभी जो मैंने प्रूफ किया है वहां क्या था कि वहां भी स्लोप था और वहां पॉइंट नहीं था, वहां इंटरसेप्ट दे रखा होगा, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट होगा, एक्स एक्सिस पर नहीं, वाई एक्सिस पर। तो इसलिए उसका नाम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था। और ये स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप दोनों में है, यहां पॉइंट है वहां इंटरसेप्ट है। तो ये कुछ मैंने आज इसको समझाया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, देखिए। और भी इसके फॉर्म हैं, अभी स्ट्रेट लाइन के और भी डिफरेंट फॉर्म हैं, उन्हें अपन अगले उसमें वीडियो में लेंगे। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, देखिए। तो क्या क्या हो गया आपका, ये भी 2 फॉर्मूले और हमने बता दिए आपको। पहला क्या कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, और दूसरा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लिख दो, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, तो ये नाम है, ये 2 डिफरेंट पोजीशन थी अभी कार्टेशियन प्लेन में, कि लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ हो सकती है। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन हमने अभी क्या प्रूफ की, y इज इक्वल mx प्लस सी। और इसकी इक्वेशन हमने क्या निकाली, y माइनस y1 इज इक्वल m x माइनस x1। ठीक, ये है। लेकिन ये जो लाइन है इसमें थोड़ा सा एक और हम इसका फॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे अभी क्या था, ये इस टाइप से था, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, और ये आपका x एक्सिस। तो ये क्या हो रहा था कि यहाँ y एक्सिस पर कट कर रहा था C इंटरसेप्ट, और यहाँ इसका एंगल दे रखा है। तब इस फॉर्मूले को हम लगाते हैं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ कुछ भी होगा, 5, 2 जो भी वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वो यहाँ रख देंगे, और इस एंगल से m निकाल के यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये काम करना, 2 वैल्यू जब होंगी हमारे पास तब इस फॉर्मूले को लगाएंगे। लेकिन मान लो c इज इक्वल कभी कभी 0 है, c क्या है हमारा, c की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 दे रखी है, तो फिर ये लाइन की पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी। भाई 0 दे रखी है तो लाइन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अभी लाइन कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, और जब c जो है 0 है, c 0 है, दैट मीन्स ये 0 आ गया, c की वैल्यू 0 हो गई, तो लाइन कहाँ से जाएगी, फिर ओरिजिन से पास होगी। लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तो ठीक है ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, तो 0 0, तो y इज इक्वल एम एक्स और प्लस सी। देखो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो ये x और y की वैल्यू जा 0 0, आपका ये m इंटू 0 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, c क्या हो गया 0। यहाँ से भी इसको c की वैल्यू 0 है, इसको c की वैल्यू यहाँ रख दो, तो y इज इक्वल एम एक्स। तो जब लाइन c 0 होगा तो लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी, और उस समय पर इसकी इक्वेशन y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी हट जाएगा, ये रहेगा इक्वेशन उस समय पर। कहने का मतलब है जब ओरिजिन से लाइन पास होती है तो इक्वेशन ये होती है। तो पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इस फॉर्मूले को हम कब लगाएंगे, जब स्लोप दे रखा होगा और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट कर रखा होगा। 2 चीजें हमारे पास होंगी ना, क्या, स्लोप दे रखा होगा और इंटरसेप्ट दे रखा होगा y एक्सिस पर।
तो स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू, ये स्लोप m यहाँ रखिए और इंटरसेप्ट रख दो, आंसर आ जाएगा। तो स्लोप और इंटरसेप्ट दे रखे होंगे तो हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। और जब लाइन जो है और यही लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी तो स्लोप 0 हो जाएगा वहां पर, तो केवल इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, स्लोप नहीं, इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा वहां पर। जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही होगी तो आपका इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, तो उस समय पर फॉर्मूला y = mx लगेगा। तो यहाँ केवल फिर स्लोप ही रखना है हमें, केवल c का कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला फॉर्मूला कब लगेगा कि यहाँ स्लोप एंड पॉइंट दे रखा होगा, लाइन पर कोई पॉइंट होगा यहाँ पर, जैसे P24 इस टाइप से कोई पॉइंट है, पॉइंट दे रखा है, तो कैसे होगा क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं ये। तो लेकिन स्लोप दोनों में आ रहा है, स्लोप दोनों में कॉमन है, ये है। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which makes an angle with the positive direction of x axis। क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करिए, विच मेक्स एन एंगल, एंगल कितना, एंगल तो लिखा नहीं, 150 डिग्री एंगल है, विथ एंगल ऑफ 150, ठीक है ना, 150 एंगल है विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड कट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 2। ये है क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है यहाँ कि एंगल दे रखा है, एंगल कितना है आपका 150, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन, ये फिगर बन सकता है, आप फिगर बनाना चाहें तो ये कंडीशन है, ये +2 इंटरसेप्ट कट हो रहा है तो ये ऊपर साइड में कट होगा, ये आपका c = 2। एंगल जो बन रहा है ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, देखिए यूँ आएगा, 150 है ना, 150, तो ये इस टाइप से ये डायरेक्शन होगी, ये 150 एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये ऐसे डायरेक्शन होगी लाइन की, ठीक है। और ये c जो है, c = ये 2 हो गया, ये आ गया। तो इस लाइन की, तो यहाँ एंगल दे रखा है, एंगल आपका θ = 150 और c इंटरसेप्ट दे रखा है, दो ही चीजें चाहिए। तो कौन सा फॉर्म लग रहा है आपका, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो वो क्या था, हमने क्या बताया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन क्या था, y = mx +c। तो c तो हम यहाँ 2 रख देंगे, लेकिन m हमारे पास नहीं है, तो m हमें फॉर्मूले से निकालना है। क्या है फॉर्मूला, m = होता है tan θ, तो आपका tan
150, एंगल कितना है 150, तो tan 150 को मैं 180 माइनस 30 ये लिख सकता हूँ, या ये किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan क्या होता है माइनस tan 30 मीन्स माइनस 1 अपॉन में √3, तो m इज इक्वल माइनस 1 अपॉन में √3, ये वैल्यू आ गई, ये m की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू हमारी कितना है, c इज इक्वल हमारा 2 है, ये यहाँ रख दो वैल्यू, तो y इज इक्वल माइनस 1 अपॉन में √3 और ये इंटू x और प्लस का 2, ये आ गया। √3 नीचे है तो √3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका √3y इज इक्वल माइनस x, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 से √3 कट जाएगा, फिर प्लस का 2√3, इस x को इधर ले आइए तो देखो x प्लस √3y और माइनस 2√3 इज इक्वल 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आंसर को लिखना है हमेशा। ax प्लस, देखो ax मीन्स a की वैल्यू क्या है यहाँ 1, प्लस bx, b की वैल्यू क्या है √3, और प्लस c मीन्स माइनस 2√3, ये c की वैल्यू हो गई, तो और इज इक्वल 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही तो था, इसी फॉर्म में हमेशा आंसर को इज इक्वल 0 करके लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये सब का और भी इससे रिलेटेड मैं कल जो वीडियो लूँगा उसमें लेक्चर जो 9th लेक्चर जो होगा उसमें सारे कुछ 2 और इसमें टाइप हैं, 2-3 टाइप और हैं इसके डिफरेंट, उनको लेकर के फिर मुझे क्वेश्चंस कराने हैं, इसके हर टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस होना चाहिए, और ये मैं हर एक का प्रूफ बता रहा हूँ फॉर्मूले का, तो वो आपका एक तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा और कहीं भी किसी टाइप की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को भी दबाना मत भूलिए। थैंक यू।